बच्चों का मेरा YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा टॉपिक इंटरसेक्ट्स फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पर चर्चा किया था, जिसका फॉर्म था xy प्लस y/b दैट इज इक्वल टू 1, जहां पर a और b क्रमशः x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो मेरे डिस्कशन का पॉइंट है वह यही है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। बच्चों, लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। दोस्त, यह हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है। आइए इस इक्वेशन में हम समझने का प्रयास करते हैं। ये टर्म्स मेरा अल्फा क्या है, ये अल्फा क्या है, ये मेरा पी क्या है। इसको हम डिराइव करते हैं। पहले डिराइव करते हैं और डिराइव करने के क्रम में एक एक टर्म को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझाने का प्रयास बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। आइए बोर्ड की ओर देखिए आप। बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पर कट करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इसी स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन खींचना है, इक्वेशन प्राप्त करना है। देखिए, इस पॉइंट को हमने R नाम दिया, इस पॉइंट को Q नाम दिया। हम क्या करते हैं, ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये परपेंडिकुलर है दोस्त। परपेंडिकुलर दैट मीन्स क्या? ये जो लाइन सेगमेंट है, देखो यहां से लेकर यहां तक यह लाइन सेगमेंट है और यह लाइन सेगमेंट, मान लो कि ओरिजिन से जो लाइन पर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, माना कि यह पॉइंट M से मीट करता है और परपेंडिकुलर का मीन्स OM जो है ना, OM या क्या कर रहा है, इस लाइन RQ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोस्त, हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P लेते हैं इसी लाइन पर। मान लिया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY। देखो बच्चों, इस P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं X एक्सिस पर। X एक्सिस को यह परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मीट करता है, इस पॉइंट का नाम मैंने L दिया। क्या दिया?
एल। प्यारे बच्चों, ये ओरिजिन से जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा इस स्ट्रेट लाइन पर, यही मेरा नॉर्मल है, यही मेरा नॉर्मल है। माना कि यह नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाता है। देखिए इस इक्वेशन में ये अल्फा जो है यही है प्यारे बच्चों, यही है मेरे दोस्त अल्फा। तो अल्फा को आप कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, देखो गौर से देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज से है, जो एंगल बनाता है वही एंगल अल्फा है। और दोस्त आपने देखा कि ये एंगल तो अल्फा है। अब आइए, ये एंगल आपका 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल यहां देखिए PLO, यह भी 90 डिग्री है दोस्त। यहां पर देखिए ये एंगल देखिए, ये एंगल जो है मेरा, देखिए एरो देखकर इधर खींच रहा हूं, यह मेरा एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा है, क्योंकि OLPM एक क्वाड्रिलेटरल है। इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो आप समझ गए होंगे कि ये एंगल जहां पे मेरी उंगली टिकी हुई है और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। देखो बार बार मैं उंगली से इशारा कर रहा हूं, ये दोनों एंगल यानी MOL प्लस LPM दोनों का सम 180 डिग्री है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। इस तरीके से यह एंगल मेरा 180 डिग्री माइनस अल्फा है दोस्त, क्योंकि यह अल्फा है। अब देखो मेरे कलम पर ध्यान देना, M से मैं O की ओर आया, O से L, L से P और P to M, यह मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। अब जरा गौर करो, चूंकि मेरा यह एक लाइन है, देखो यह एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। हमारा मकसद क्या है? इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना मकसद है दोस्त। यह देखो, यह हमारा 180 डिग्री माइनस अल्फा है ना। तुम ही बतलाओ कि ये एंगल कितना होगा। समझो कि भाई ये 180 डिग्री माइनस अल्फा है, तो ये एंगल मेरा दोस्त अल्फा होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सा भाई? ये वाला RQ, इस पे LP एक लाइन आके खड़ी हो जाती है। तो देखो दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ये एंगल LPM 180 डिग्री माइनस अल्फा है, तो ऑटोमेटिकली है कि ये एंगल अल्फा होगा, क्योंकि 180 डिग्री माइनस अल्फा में अल्फा जोड़ोगे सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। थैंक्स बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है डिराइव करके ये इक्वेशन प्राप्त करना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, पहले एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल OMQ की चर्चा कर देता हूं। प्यारे दोस्त, ये जो OM है यही न P है, यानी ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है दोस्त। यू हैव टू रिमेंबर इट। यानी ये जो नॉर्मल है ना,
इसी का डिस्टेंस p है। अब देखो ये एंगल, उंगली पर नजर डाला, ये एंगल अल्फा है। हम ट्रायंगल OMQ जब लेते हैं, OMQ, हम एक रिलेशन ले लेते हैं दोस्त। ये रिलेशन हम ले लेते हैं क्योंकि देखो इस अल्फा के लिए और ये हमारा MQ जो हो जाता है परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि यहां पर एंगल 90 है। OQ मेरा बेस है, सॉरी OQ 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस है, तो OM मेरा बेस है। तो OM दिया हुआ है और हमें निकालना है OQ, यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच जो रिलेशन लेते हैं हम कॉस का रिलेशन ले सकते हैं। देखो कॉस अल्फा जो होगा वह हमारा OM डिवाइडेड बाय OQ के इक्वल होगा दोस्तों। इस तरीके से OQ जो मेरा है वह कॉस अल्फा, OM मेरा, सॉरी कॉस अल्फा तो यहां पर रखा हुआ है कॉस अल्फा, OM मेरा P है बाय OQ। इस तरीके से OQ इक्वल टू जो होगा P बाय कॉस अल्फा होगा, P बाय कॉस अल्फा। अब दोस्त इन ट्रायंगल PLQ, इन ट्रायंगल PLQ की चर्चा करते हैं। देखो ये एंगल मेरा अल्फा है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY है, दैट मीन्स OL मेरा X है दोस्त, ये मेरा Y है। इस एंगल के लिए देखो, इस एंगल अल्फा के लिए LQ मेरा P है और PL Y है। हम टेन का रिलेशन ले लेते हैं दोस्त, टेन अल्फा जो इक्वल टू होगा वह LQ बाय क्या होगा दोस्त, PL होगा, ठीक है। देयरफॉर टेन अल्फा इक्वल टू LQ, अब PL मेरा कितना है दोस्त, Y है। देयरफॉर LQ इक्वल टू Y इंटू टेन अल्फा क्या है बच्चों। देखो बच्चों यहां पर OQ को मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, LQ जो है इसको इक्वेशन सेकेंड कह देता हूं। देखिए मैं अब इस पार्ट में थोड़ा लिखना चाहता हूं, इस पार्ट में देखो गौर करना कि OQ जो है दोस्त, OQ को ये देखो OQ को हम लिख सकते हैं OL प्लस LQ, OL प्लस LQ। देखो OQ मेरा P बाय कॉस अल्फा है, कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से। OL को हम X लिख सकते हैं प्लस LQ को Y इंटू टेन अल्फा लिख सकते हैं, Y इंटू टेन अल्फा। देखो बच्चों
देयरफॉर पी बाई कॉस अल्फा जो है ना वह हमारा क्या हो जाता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस क्या किया वाई साइन अल्फा बाई साइन अल्फा के इक्वल हो जाता है बच्चों, सॉरी वाई साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा के इक्वल हो जाता है। और देखिए दोनों टर्म, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा है, हम इसको कट कर सकते हैं इस तरीके से बच्चों। देखो जो मेरा रिलेशन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी है। देखिए आप नजर डालिए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी है, यही मेरा नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है दोस्त। और देखो अल्फा और पी को मैं ज्यादा फोकस कर देता हूं। अल्फा क्या है, देखो ये जो ओ एम नॉर्मल है ना, यह नॉर्मल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वह अल्फा है दोस्त। और राइट तरफ जो पी है इस नॉर्मल का डिस्टेंस पी है, यानी ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पर, लाइन आर क्यू पर, जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, उसी का डिस्टेंस पी है, यानी जो ओ एम नॉर्मल है उसी का डिस्टेंस पी है दोस्त। तो देखो आप एक बार मेरी इक्वेशन को रट लेना, रटने का सेंस याद रखने से है। यह मेरा इक्वेशन है दोस्त, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, देखना। सो इसको भूलना नहीं। इफ length of a normal is given and normal makes an angle alpha with the positive direction of x axis is also given, then you can find the equation of the straight line by using the formula x cos alpha plus y sin alpha equal to p। फिर से एक बार x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। बच्चों अल्फा क्या है, p क्या है, मैंने पढ़ाने के क्रम में 2-3 बार इस बात को समझाया है। इसके बाद भी समझने में आपको कोई कठिनाई रह जाए तो आप इस वीडियो को रीस्टार्ट करके देखना। यकीन रखता हूं इस बात में कि जब तुम रीस्टार्ट करके देखते हो तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इस बात में। और ये आपका स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म है दोस्त, बार बार इस बात को बोल देता हूं। देखो ऑर्डर जो है मेरा लिखने का, इस स्टेप के बाद ये है, यहां से मैंने ग्राफ खींचा है, ग्राफ, ठीक है। और इन ट्रायंगल ओ एम क्यू में एक रिलेशन लिए हैं, ओ क्यू निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट है। फिर देखो एक छोटा सा ट्रायंगल पी एल क्यू जो है, इसमें टेन अल्फा लिए हैं और एल क्यू निकालने हैं, वाई टेन अल्फा के इक्वल है, ये 2 है। देखो ये मेरा लाइन देख रहे हो ना, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट में ओ क्यू को मैंने लिखा है, ओ क्यू ओनली, देखो ओ क्यू को लिखा है ओ एल प्लस एल क्यू। देखो बच्चों ओ क्यू के प्लेस पे ये वैल्यू डाला है, एल क्यू के प्लेस पे ये वैल्यू डाला, ओ एल ये डिस्टेंस है। जैसे ही सॉल्व किया ये मुझे इक्वेशन मिला, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। बच्चों
बहुत अच्छी बात। बच्चों, जीवन में संघर्ष है, जब मैंने बात माना। और या यूं कहें कि जीवन ही एक संघर्ष है। और आपका दोस्त, हमारे प्यारे बच्चों, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। और याद रखना, छोटा लक्ष्य नहीं रखना दोस्त, क्योंकि एकदम छोटा लक्ष्य भी अपराध माना जाता है। लक्ष्य बड़ा ही रखना। हर एक वीडियो में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं। आपको पढ़ाने के क्रम में मैं जो पढ़ाता हूं, यह स्पष्ट हो चुका होगा कि सर एकदम बोर्ड पर अपनी उंगली को रखकर बार बार क्लियर कर दिया करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम दूं, इसके पहले आपको कह देता हूं, ये वीडियो रीस्टार्ट करके तो देखना है, लाइक करना, बच्चों को शेयर करने के लिए कहना, हाँ सब्सक्राइब करोगे। और बोलने के क्रम में जो सबसे बड़ी बात बोला करते हैं, कमेंट्स करने के लिए नहीं छोड़ना, वह हमें एनर्जी देता है। और एनर्जी ही तो वह है जिस पर मैं टिका हूं, जिस पर आप टिके हो, जिस पर सृष्टि टिकी हुई है। समझ रहे हो ना बच्चों? दैट्स ओके। एक शब्द और बेल नोटिफिकेशन के बारे में प्राय बोला करते हैं, ताकि रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। दैट्स ओके। थैंक्स टू यू।